चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल और टिश्यू के बारे में, है ना। बेसिकली अपन सेल, ब्लड और टिश्यू पढ़ेंगे। सेल, ब्लड, टिश्यू आपका एमएसएन का टॉपिक, जिसमें से आपके एग्जाम के अंदर है एवरेज अगर देखोगे सेल टिश्यू, किस्मत की बात है, कभी लक अच्छे हो तो 2-3 क्वेश्चन आपके सेल टिश्यू से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्लड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके डिजीज पोर्शन से, आपके ब्लड के कंपोनेंट से रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो एवरेज 5-6 क्वेश्चन आपके इस पूरे टॉपिक में से देखने को मिलते हैं, है ना। तो आज हम फर्स्ट वन बात करेंगे सेल के बारे में। ओके, चलिए, व्हाट इज द सेल। हाँ जी, सेल क्या है अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो हम कहते हैं सेल, और व्हाट इज द सेल, कि सेल हमें किसे कहेंगे, सेल क्या है। हाँ, बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। यस, वेरी गुड, कि हम कहते हैं दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। सेल को हम कह सकते हैं दिस इज द बेसिक, या मैं कह सकता हूं फंडामेंटल, या मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चरल यूनिट। बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, ऑफ ए लाइफ या ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक सबसे छोटी से छोटी आपकी मैं कह सकता हूं छोटी से छोटी इकाई जो है वो क्या है, आपका सेल है। ओके, तो ये हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड ए लाइफ। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो सेल है, सेल किससे बनती है, बताइए, कि आपकी जो सेल है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि इस धरती पर सबसे छोटी से छोटी चीज क्या है, इस अर्थ के ऊपर सबसे छोटी से छोटी चीज क्या है, या आपकी जो सेल है वो किससे मिलके बनी है। हाँ, कि हम कहते हैं आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है, लेकिन सेल भी किसी चीजों से मिलके बनी हुई है, तो वो चीजें क्या है। हाँ, सेल जो है, यस, एटम किससे बनी है, एटम से बनी है। देखो सिंपल सा बात बताता हूं, जो सेल है, सेल के अंदर पाए जाते हैं कंपाउंड। क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनते हैं। किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से। सेल जो है, सेल बनती है कंपाउंड से, और कंपाउंड किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। और मॉलिक्यूल जो है वो किससे बनता है, एटम से बनता है। किससे बनता है, एटम से। और एटम किससे बनते हैं, आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और कंपाउंड से क्या बनेगा, सेल बनेगी। कंपाउंड से क्या मिलेगी, सेल बनेगी। अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करूं, अगर ओवरऑल अपनी बॉडी की बात करें, तो हमने कहा कि बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, आपकी सेल है। बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। इसके अलावा बॉडी में और क्या पाया जाता है, आपकी बॉडी में सेल के अलावा और क्या पाया जाता है, बताइए चैट सेक्शन में, कि आपकी बॉडी में सेल के अलावा और क्या पाया जाता है। हाँ, टिश्यू पाया जाता है। हाँ, सो टिश्यू किससे बना, टिश्यू भी किससे बना, सेल से बना, है ना। आगे अभी बात करेंगे टिश्यू किससे बना, सेल से बना। इसके अलावा सेल के साथ साथ क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। सेल और फ्लूइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। अपनी जो ह्यूमन बीइंग है, मैं कुछ भी कह सकता हूं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सेल है और एक क्या है, फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हमने कह दिया इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसे हमने कह दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर केवल दो चीजें पाई जाती है, जो कि क्या है, आपका सेल एंड फ्लूइड है, सेल एंड फ्लूइड। तो अब हमें सेल और फ्लूइड दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी में कितना कितना फ्लूइड होता है। फ्लूइड से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है ना, कि पर्सन का वेट इतना है तो इसके अंदर कितने लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। पर्सन का वेट इतना है तो इसके अंदर कितने लीटर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, ये बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं कहूं कि जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर है जो सेल्स है, सेल मिलकर क्या बनाती है, सेल मिलकर। अगर मैं कहूं कि सेल,
तो आपकी ऐसी सेल जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, जिनके फंक्शन सेम है, ऐसी सेल जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, वो आपस में जुड़कर क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। वो आपस में जुड़कर क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी, है ना। मैं कहूं कि ऐसी सेल जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, जिनके फंक्शन सेम है, वो आपस में जुड़कर क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। ऐसे टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऐसे टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, उन्होंने ऑर्गन बनाया। इसके बाद में कहूं ऐसे ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम है, जैसे मैं कहूं कि अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इनके सबका एक ही काम है, गैस को अंदर ले जाना, बाहर निकालना, एक्सचेंज करवाना। तो जिनके फंक्शन सेम है, ऐसे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम। ओके, यस, है ना, सिस्टम। हाँ, तो ये क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सिस्टम आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। यस, है ना। ह्यूमन बीइंग क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। मैं कहूं एनिमल, एनिमल क्या है? ऑर्गेनिज्म। प्लांट क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम ने आगे जाके क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया। ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसमें कई तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म वो होगा जो बहुत सारे काम करेगा, है ना। दो तरह की सेल होती है, एक होती है लाइव सेल और एक होती है डेड सेल। तो लाइव सेल वो होती है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, है ना। और डेड सेल वो होती है जो कुछ नहीं करती। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक सेल पड़ी है ना, ये पेन पड़ा है, ये आज भी ऐसे ही रहेगा, ये आज से 50 साल बाद अगर मैं इसको रख के चला जाऊं तो भी मुझे इसी कंडीशन में मिलेगा, तो ये क्या है? डेड सेल है ना। लेकिन अगर मैं कहूं, या मैं कह सकता हूं दिस इज ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहूं कि मैं किसी सेल को देख के गया, आज देख के गया, वापस जब आया तो पता चला कि यहां पर सेल की लाइन लगी पड़ी है ना। इसने क्या कर लिया? रिप्रोडक्शन कर लिया, है ना, इसने अपनी ग्रोथ कर ली, तो वो क्या होगी? लाइव सेल होगी। वो क्या होगी? लाइव सेल। तो इसके बेसिस पे हम लाइव सेल और डेड सेल को अलग अलग कैरेक्टराइज करते हैं। सिंपली अगर यहां तक की बात करूं तो हमने कहा कि डेफिनेशन ऑफ सेल, है ना, डेफिनेशन ऑफ सेल हम क्या कह सकते हैं? सेल इज ए, हाँ, डेफिनेशन ऑफ सेल की अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। की सेल क्या है? आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने सिस्टम बनाया, और सिस्टम से क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म बन गया। अगर मैं ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन की बात करूं कि ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, है ना, तो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बच्चों अपन ये कह सकते हैं, एनीथिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं एनीथिंग विच फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ऐसी कोई भी चीज जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक शो करे, है ना। अभी मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एक सेल रख के जाऊं, वापस 2 साल बाद आके देखूं, मुझे यहाँ पर दुनिया भर की सेल दिखाई दे। इट मीन्स वो क्या शो कर रही है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग शो कर रही है। उसने अपने रिप्रोडक्शन की है, उसने अपनी ग्रोथ की है ना। तो अभी हम बात करेंगे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। लेकिन जो भी सेल आपका क्या शो करेगी? लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी, उसे हम क्या कह देंगे? ऑर्गेनिज्म कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे? ऑर्गेनिज्म कह देंगे। ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अगर बात करूं तो ह्यूमन बीइंग क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बीइंग क्या है? ऑर्गेनिज्म है। प्लांट क्या है? ऑर्गेनिज्म है। एनिमल क्या है? ऑर्गेनिज्म है ना। तो दीज ऑल आर द ऑर्गेनिज्म, दीज ऑल आर द ऑर्गेनिज्म, है ना। जो भी चीज जिंदा है, जो भी चीज रेस्पिरेशन कर रही है, जो भी चीज डाइजेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, वो सारी की सारी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। वो सारी की सारी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म किससे बना है? ऑर्गेनिज्म बना है सिस्टम से। सिस्टम बना किससे? टिश्यू, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना? सेल से बना। टिश्यू किससे बना? सेल से बना। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। चलो
हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, या मैं कह सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, कि अगर कोई बंदा जिंदा है तो जिंदा होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। बच्चों, जिंदा होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, कि अगर कोई चीज जिंदा है तो इस जिंदा होने वाली चीज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। अगर कोई सेल है, लाइव सेल है, अगर कोई सेल जिंदा है तो इस जिंदा सेल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। हाँ जी, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन करेगा, वेरी गुड। रेस्पिरेशन करेगा, वेरी गुड। ग्रोथ करेगा, है ना। इसके अलावा क्या करेगा कोमल? एक्सक्रीशन करेगा, शाबाश। हाँ, इससे पहले ज्यादा नहीं हुआ, अभी अपन ने बेसिक बात की है। खुशी, हाँ, बेसिक अपन ने पढ़ा है कि भाई सेल क्या है। अपन ने इतना ही कहा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। ओके, यस। ब्रीदिंग करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मूवमेंट करेगा, है ना। सुनो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, हाँ, आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे लिख लो। चाहे आप जो जो काम करते हो केवल इमोशनल होने को छोड़कर, है ना। ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं है इमोशनल हो या ना हो। मैं कह सकता हूं कि पेड़ है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल इमोशनल नहीं होगी, है ना। तो अपने इमोशनल होने को छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आप सारे लिख सकते हो। आप क्या करते हो? रेस्पिरेशन करते हो, है ना। हाँ, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल, कि लिविंग सेल को क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन करेगा तो उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। ऑक्सीजन को क्या करेगा? इनहेल करेगा। इसके साथ साथ CO2 को क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। O2 को इनहेल करेगा। O2 को इनहेल करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट करेगा। दिस इज द रेस्पिरेशन, है ना। आगे डिटेल से बात करेंगे रेस्पिरेशन। इसके अलावा मैंने कहा कि अगर कोई सेल जिंदा है ना, अगर आप जिंदा हो तो आपको क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए। इट मीन्स आप क्या करोगे? डाइजेशन भी करोगे। क्या करोगे? डाइजेशन। हाँ, अपने सारे सिस्टम याद कर लो, है ना। आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे सिस्टम यहाँ पे काम आने वाले। वो सारे के सारे आपके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर खाओगे तो उस खाई हुई चीज को निकालना भी पड़ेगा, तो मैं कहूंगा एक्सक्रीशन है। तो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा अगर कोई सेल जिंदा है तो जिंदा सेल क्या करती है? अपना रिप्रोडक्शन भी करती है, अपनी नंबरिंग में ग्रोथ भी करती है। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन, दिस इज द रिप्रोडक्शन, है ना। तो अगर कोई सेल लाइव है तो लाइव सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कि वो रिप्रोडक्शन भी करेगी। इसके अलावा लाइव सेल क्या करती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करती है। अगर आप लाइव सेल को देखोगे तो लाइव सेल कंटिन्यूअस क्या करेगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करेगी। और बताइए, इसके अलावा बताओ और क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? जिंदा होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? यस, जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? ये तो 5 सिस्टम अपने, है ना। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, हेमोस्टेसिस मेंटेन करना। फूड निशा अपन ने लिख दिया कि भाई फूड का क्या करना है? लास्ट में डाइजेशन ही करना है ना। हाँ, फूड का क्या करना है? डाइजेशन ही होना है। हाँ, और क्या जरूरी है? वो गाना नहीं सुना आपने? जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। हाँ, कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? मुलाकात। और मुलाकात करने के लिए क्या करना पड़ता है? मूवमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मूवमेंट। यस, हाँ। तो हम कहेंगे क्या? अगर, यस, वेरी गुड आकांक्षा, कि हम कहेंगे कि अगर कोई सेल जिंदा है तो उस जिंदा सेल में, उस जिंदा ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं कहूं, यस, अगर मैं इधर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपका उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, है ना। रेस्पॉन्स नहीं देता जो बंदा, वो क्या होता है? डेड होता है। वो क्या होता है?
डेड। यस, तो अगर कोई सेल जिंदा है, कोई पर्सन जिंदा है, तो उसका क्या आना चाहिए? रेस्पॉन्स भी आना चाहिए। अगर आपकी तरफ कोई से पेन फेंके, तुरंत आप क्या कर दोगे? उसको साइड में कर दोगे। ये क्या है? रेस्पॉन्स है। तो मैं कहता हूं कि एक इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं कह सकता हूं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की अगर कोई भी स्टिमुलाई दे रहे हैं, है ना, अगर कोई भी स्टिमुलाई दे रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या आना चाहिए? रेस्पॉन्स भी आना चाहिए। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, इट मीन्स ये सेल लाइव होने वाली कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आती है। ओके, चलो इसके अलावा मैं कहता हूं हैबिटेट। अगर कोई सेल लाइव है तो उसका क्या होता है? हैबिटेट भी होता है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द हैबिटेट? हाँ, व्हाट इज द हैबिटेट? यस, टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या मैं कह सकता हूं एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है। अगर आप हो तो आप एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हो, है ना, उस रेंज में सर्वाइव कर रहे हो। अगर मैं कहूं टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर से लेके उस टेम्परेचर की रेंज तक आप सर्वाइव कर रहे हो, उससे ऊपर और नीचे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कोई भी सेल अगर लाइव है तो उसके पास पास उसका सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। यस, उसका अडेप्टेशन होना चाहिए। जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा उस तरह से वो क्या करनी चाहिए? अडेप्ट करनी चाहिए। तो दिस इज द हैबिटेट, है ना, दिस इज द हैबिटेट की इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सराउंडिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। चलो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। हाँ, एक होता है प्रेजेंस, कि अगर कोई सेल जिंदा है ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हाँ, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सुना है कि नहीं सुना? तो यस, दिस इज द प्रेजेंस। तो अगर कोई सेल लाइव है तो लाइव सेल है, प्रेजेंस भी शो करनी चाहिए, है ना, अपनी प्रेजेंस भी शो करनी चाहिए। यस, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। हाँ, कि क्लास में हो तो क्लास में प्रेजेंस भी शो होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि फोन को आधा किलोमीटर दूर रख के बढ़िया ईयरफोन लगा के बैठ गए, है ना, कि हाँ बस केवल कॉपी में लिखने में ध्यान है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यस, तो दिस इज द प्रेजेंस। हाँ, कि कमेंट सेक्शन में ऐसे नाम आना चाहिए कि पता रहे कि अच्छा ये भी है। हाँ चलो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हैबिटेट एंड प्रेजेंस। ओके, हाँ, इससे पहले मुस्कान है, इससे पहले अपन ने पढ़ा है क्या? ये ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि आपकी जो सेल होती है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हाँ, जो लेट ज्वाइन किया जिन्होंने वो स्क्रीनशॉट ले लो। और कल की क्लास में याद रखना फिक्स 9 बजे स्टार्ट कर देंगे, है ना। हाँ, आज तो थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था कुछ, इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाई। कल की क्लास अपन फिक्स 9 बजे स्टार्ट कर देंगे, तो कोशिश करना हाँ 9 बजे एकदम रेडी रहो। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? ऑर्गेनिज्म, कि भाई ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं? तो हमने कहा कि ऐसी चीज जो क्या करे, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक शो करे। तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाली को हमने ऑर्गेनिज्म कहा। और उसके बाद हमने देखा है क्या कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, जिंदा रहने के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। अब चलो, यहां से जब क्वेश्चन आता है, यहां से जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic of living, which of the following is not a characteristic of living। इनमें से जिंदा रहने का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? इनमें से जिंदा रहने का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, है ना। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जिंदा होने के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, है ना, कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो अगर ये नॉर्मल हमें पता है तो अब नॉर्मल इनमें से कौन सा नहीं है वो हम अपने आप बता देंगे। तो आपके सारे सिस्टम याद कर लेना कि बस ये जो जो अपने सिस्टम है वही एक ऑर्गेनिज्म के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। चलो,